हेलो दोस्तों, आज दुनिया फिफ्थ जनरेशन में चल रही है, जहां लाइफ को सरवाइव करने के लिए, लाइफ को बेटर बनाने के लिए तकनीक खाने जितना ही मैटर करती है। आज कुछ लोग कृषि को छोड़कर सेवा सेक्टर में जा रहे हैं और साथ में एआई को अपना रहे हैं। पर आज भी कुछ लोग ऐसे एग्जिस्ट करते हैं जो अब भी पुराने समय की तरह ही जी रहे हैं। वो कृषि तो छोड़ो, शिकार करके और पशुपालन करके अपना जीवन व्यतीत करते हैं। आइए बात करते हैं कुछ ऐसे ही आदिवासी लोगों के बारे में और जानते हैं उनकी अजीबोगरीब संस्कृति और रस्मों के बारे में। इथियोपिया में एक जनजाति है जिसको बोदी जनजाति कहा जाता है। हर नए साल पर वो एक त्योहार मनाते हैं जिसको कायल सेरेमनी कहा जाता है। कायल सेरेमनी में कुछ कुंवारे लड़के इस कंपटीशन में भाग लेते हैं। जिस भी लड़के का पेट सबसे ज़्यादा मोटा होता है वो इसका विनर कहलाता है, और जो पेट जिसका ज़्यादा मोटा होता है वो लाइफ टाइम के लिए हीरो और सबसे ज़्यादा सुंदर कहलाता है। जहाँ हम लोग पैसा भरते हैं ना जिम में सुंदरता होने के लिए, वहाँ मोटा होना ही सुंदरता की एक निशानी है। 14 कबीले मिलकर एक व्यक्ति को चुनते हैं जो 6 महीने जीतने के लिए मोटा होने की तैयारी करता है। वो 6 महीने किसी के साथ इंटीमेट नहीं हो सकते, यौन संबंध नहीं बना सकते। 6 महीने वो अपने घर में यानी झोपड़पट्टी में ही रहते हैं, ना बाहर निकलते हैं। और 6 महीने वो मोटा होने के लिए गाय का दूध और गाय का खून मिलाकर पीते हैं। वो गाय को बहुत ही ज़्यादा सम्मान देते हैं, और जिस गाय के खून के लिए वो कभी भी गाय को मारते नहीं है, बल्कि उनकी बस एक नस काट देते हैं, और उसके बाद जब खून प्राप्त हो जाता है, मिल जाता है, तो उसके बाद उसे मिट्टी से चिपका देते हैं। जब कायल कंपटीशन होता है उस समय वो व्यक्ति अपने शरीर पर राख और मिट्टी लगाते हैं, जिस प्रकार बॉडी बिल्डिंग के समय युवक लगाते हैं। जब भी कोई व्यक्ति इस कंपटीशन में जीत जाता है तो उसे वर्ष का मोटा इंसान का खिताब दिया जाता है, और साथ में उसे लाइफ टाइम के लिए सबसे सुंदर युवक मान लिया जाता है। पर बाद में बेशक वो अपने पेट को कम करके रख सकते हैं जीतने के बाद। दूसरी जनजाति है मूर्सी ट्राइब। यह बोदी जनजाति का ही पड़ोसी जनजाति है। यह इथियोपिया की ही जनजाति है। इनकी जो जनसंख्या है वो लगभग 10,000 है। इनकी भी एक अजीब सी रस्म है। बताया जाता है कि जब लड़की 16 साल की उम्र में आ जाती है तब वो उसके नीचे के 2 दांत तोड़ दिए जाते हैं, और साथ में उनके होठों को काट दिया जाता है, और उनके होठों के बीच में लकड़ियाँ मिट्टी के प्लेटों को लगाया जाता है। जब उनकी उम्र बढ़ती जाती है तो उनकी प्लेटों का भी आकार बढ़ता जाता है। एक टाइम आता है जब उनके होठों के जो लिप्स होते हैं, जो कटे हुए होते हैं, वो लटकने लगते हैं। इसको लिप प्लेट कहा जाता है। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि क्यों ऐसी महिला हरकतें करती हैं। तो बताया जाता है कि यह एक सुंदरता की निशानी होती थी। जो भी महिला होठ काटेगी वो सुंदरता कहलाएगी, सुंदर महिला कहलाएगी। दूसरा, इसका संबंध फीमेल फर्टिलिटी और साथ में ही फीमेल एलिजिबिलिटी फॉर मैरिज से जुड़ा हुआ था। इनकी संस्कृति में होता है कि जो महिला इस होठ को अपने नहीं काटती और प्लेट नहीं लगाती वो एक आलसी महिला कहलाती है, और साथ में एक अच्छी दुल्हन नहीं कहलाती। बताया जाता है कि यह जनजाति विश्व की सबसे खतरनाक जनजाति है। यहाँ के युवक हथियार रखते हैं और बोलते हैं कि अगर खुद जीना है तो उसके लिए दूसरे को मारना पड़ेगा। तीसरी जनजाति है हेड हंटर्स, जिन्हें कोन्याक भी कहा जाता है। यह जनजाति नागालैंड में स्थित है और यहाँ पर कोन्याक जनजाति के नाम से जानी जाती है, और साथ में इन्हें हेड हंटर्स के नाम से भी जाना जाता है। जहाँ बहुत सारी जनजाति के लोग रहते हैं वो आपस में काफ़ी सारे कबीलों में रहते हैं। जब उन्हें ज़रूरत पड़ती है वो एक दूसरे के कबीलों पर हमला करते हैं। वो उनकी गायों को ले आते हैं हमला करके, उनकी महिलाओं को ले आते हैं, उनकी संपत्ति को ले आते हैं। पर जब कोन्याक जनजाति के लोग किसी कबीले पर हमला करते थे तो वो उनके पुरुषों के सर धड़ से अलग करके अपने कबीले में आते थे, और ये मर्दानगी की निशानी होती थी। वो दूसरों का सर कलम करके अपने घरों में सजा कर रखते थे और साथ में अपने घरों के बाहर लटका देते। जिसके घर में ज़्यादा सर कलम हुए कंकाल मिलेंगे वो ज़्यादा मर्दानगी का निशानी होती थी। हेड हंटर के लोग अपनी पूरी बॉडी पर टैटू बनवा कर रखते थे। वो अपने मुंह तक भी टैटू बनवाते थे। बताया जाता है कि वो इसलिए टैटू बनवाते थे क्योंकि वो एक मर्दानगी की निशानी होती थी, और साथ में वो
ये दिखाती थी कि इस व्यक्ति ने इतनी उपलब्धि प्राप्त की है। पर बाद में जब अंग्रेज भारत में आने लगे और 1813 के बाद अंग्रेजों ने अपना क्रिश्चियन धर्म का प्रसार शुरू किया तो इन लोगों को, कोन्याक लोगों को भी क्रिश्चियन बना दिया गया था। पर 1960 में ही सरकार ने सर कलम करने की जो ये इनकी नीति थी उनको बैन कर दिया था, हेड हंटिंग को बैन कर दिया था, जिसके बाद ऐसी कोई घटना नहीं देखी गई। और आज लोग टूरिस्ट के रूप में उनके यहाँ मिलने जाते हैं, उनसे डिबेट करते हैं, उनकी संस्कृति को जानते हैं। देखो, पूरी दुनिया की एक संस्कृति रही है, जब भी किसी कपल की शादी होती है तो लड़की अपना मायका छोड़कर लड़के के घर जाती है। पर क्या आपको पता है एक ऐसी जगह भी है जहाँ पर लड़की के बदले लड़का अपने माँ बाप का घर छोड़कर लड़की के घर जाने रहने लगता है। भारत की एक जगह है मेघालय। मेघालय में एक जनजाति के लोग रहते हैं जिनको खासी जनजाति कहा जाता है। खासी जनजाति में जब किसी कपल की शादी होती है तो लड़का अपने माँ बाप के घरों को छोड़कर लड़की के घरों में जाता है रहने। खासी जनजाति के लोग ही ऐसे हैं जहां उत्तर भारत में लड़की के जन्म को अपशकुन माना जाता है, वहां खासी जनजाति के लोग महिला के जन्म पर जश्न मनाते हैं, ढोल ताशे बजाते हैं। उत्तर भारत में घर की संपत्ति का जो मालिक बनता है वो उनका लड़का बनता है, लड़कों में वो संपत्ति बढ़ती है। पर खासी जनजाति के लोगों में जो संपत्ति की वारिश होती है वो घर की छोटी महिला होती है। इसलिए बताया जाता है कि खासी जनजाति की महिला बहुत ही ज़्यादा सशक्त होती है। अब बात करते हैं कुछ एक ऐसी जनजाति के ऊपर जिसको कोई नाम नहीं है, बल्कि हम उसको एक आइलैंड के नाम पर जानते हैं, जिसको कहते हैं नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। यहाँ पर एक जनजाति रहती है जो आज तक वर्ल्ड के कांटेक्ट से दूर है। जो भी लोग इनसे कांटेक्ट करने का ट्राई करता है ये उन लोगों को मार देते हैं। अगर कोई नाव या कोई शिप वहाँ उनके आइलैंड से टकरा जाती है तो उन लोगों को भी ये मार देते हैं। आज तक लोग इनके बारे में नहीं जान पाए हैं, यहाँ तक कि इनकी भाषा तक के बारे में नहीं जान पाए हैं। इस जनजाति पर हम अलग से वीडियो बनाएंगे क्योंकि इस वीडियो पे एक मूवी बन सकती है। अगर मैं इस जनजाति को इसी वीडियो में बताऊंगा तो यही वीडियो मूवी बन जाएगी और ये इसके एक अलग वैल्यू है, अलग इम्पोर्टेंस है, तो इसके लिए एक अलग वीडियो बनानी पड़ेगी। लेकिन जो ऊपर की जनजाति को देख के आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो या थोड़ी नॉलेज मिली हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।